अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यूपी पेंशन 10 जनवरी 2026 से पेंशन धमाका। उत्तर प्रदेश पेंशन नए साल का तोहफा, यानी जो भी पात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भी पेंशन मिलती है उन्हें 10 जनवरी से 15 नए नियम और पेंशन धमाका में वृद्धि होने वाली है। तो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के कहना है कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बात चल रही है और वहां नियम पे नियम जारी होते जा रही है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं किन किन नियमों का आप सभी को पालन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी पेंशन में वृद्धि होगी और आपको पेंशन कैसे मिलेगी, और जो भी आपका बकाया पेंशन है क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है, तो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। आप अगर स्किप कर देते हैं तो सारी बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए आपको 15 नियमों का पालन करना होगा जब भी आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि सरकार इस पे आदेश जारी कर रही है। और यूपी सरकार का कहना है कि पेंशन बढ़ोतरी इसलिए नहीं होती है और उनका बकाया पेंशन इसलिए रह जा रही है क्योंकि वो नियम का पालन नहीं कर रहे। तो उनका कहना बिल्कुल सही है। यूपी सरकार का कहना है और उनका पेंशन बकाया इसलिए रह जा रहा है क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे। अगर वो 10 नियमों में से 15 नियमों का अगर पालन नहीं करते हैं तो उनका पेंशन नहीं आएगा, क्योंकि जो भी पेंशन आती है उनका नियम द्वारा आती है। और आप सोचते हैं कि ऐसे ही सरकार हमें पैसे भेज देती है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर जब तक आप इन 15 नियमों का पालन नहीं करते हैं, अगर इन नियमों का एक भी छोड़ देते हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा। जब भी वहां सिस्टम तरीके से पैसे भेजे जाती है, अगर आप का एक भी गड़बड़ी रहती है बैंक में तो उस पैसे को रिटर्न फिर ले लिया जाता है, खुद से वो सरकार के पास चली जाती है। इसीलिए आप सभी को इन नियमों का पालन करना होगा। और पेंशन जो भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, विकलांग जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का पेंशन मिलते हैं और उसमें लाभ जो भी वो इसके अंतर्गत आते हैं, उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है और उन्हें पेंशन में किसे बढ़ोतरी होने वाली और किसका पेंशन बंद कर दी जाएगी, और इस महीने का जो भी पैसा है कब तक आ जाएगी और कितना आएगा, तो मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। आप इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्योंकि केंद्र सरकार भी कुछ पेंशन में पैसे मिलाती है और राज्य सरकार, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर आपके पेंशन को देती है। एक सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि आधा केंद्र सरकार द्वारा पैसे दी जाती है और आधा राज्य सरकार, यानी दोनों पैसे मिलाकर आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है कि केंद्र सरकार पे और राज्य सरकार पे आदेश जारी हो रहा है कि आप सभी अपने राज्य के बजट के हिसाब से उस पेंशन में बढ़ोतरी करें। क्योंकि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, उनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, क्योंकि उन्हें सम्मान की जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है क्योंकि ऐसे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा ना होने के कारण वो अपनी दवाइयां और अपनी इलाज तक नहीं करा पा रहे, इसीलिए सख्त आदेश पे आदेश जारी हो रही है कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बात चल रही है। और अभी आधिकारिक घोषणा होते ही यूपी सरकार को अब पेंशन में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और उनको आधिकारिक घोषणा होते ही अब सभी को पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आप सभी के लिए खुशी की बात है कि अगर आपको 1000-1500 मिलती थी तो अब आपको 3000 तक पेंशन में मिलेगी। और ये मीडिया और रिपोर्ट आप भी समाचार देखते होंगे, क्योंकि बहुत समाचार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बात बताई जा रही है कि अगले महीने या फिर 10 जनवरी से आपके पेंशन में बढ़ोतरी होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि 1500 से आपका घर या फिर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं गुजर सकती है, क्योंकि महंगाई दर इतना आसमान छू चुका है। अगर आप एक बार कहीं जाते हैं 500-1000 लेकर तो आपका खत्म हो जाता है। और बुजुर्गों की इतनी खर्च हो जाती है, जैसे जैसे उम्र ढलती है उनकी वैसे वैसे उनकी परेशानियां, उनकी दवाइयां, उनकी इलाज को लेकर पैसे कम पड़ जाते हैं। इसीलिए सरकार और केंद्र सरकार का भी इस पे आदेश आया है कि हम हमारे तरफ से कुछ पैसे और हम ज्यादा देंगे, आप अपने राज्य सरकार द्वारा
आप अपने राज्य की तरफ से इसमें बढ़ोतरी करें, इसीलिए इन नियमों को पालन करना होगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं आपको किन किन नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा लेना है और आप अपना डीबीटी चेक करा ले अगर आपके बगल में है। अगर आपके घर से नजदीकी जो भी सीएससी बैंक है आप वहां पे जाए और अपना डीबीटी एक बार चेक करा ले। इसी वजह से आपका अगर ये सारी प्रक्रियाएं रह जाती है तो आपका पेंशन बकाया रह जाता है और पेंशन नहीं आ पाता है। और आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं बात बता देना चाहता हूं, अगर आप जीवन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपका पेंशन नहीं आएगा, इसीलिए आप लोगों का पेंशन बकाया रह जा रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि हमारा पेंशन अभी तक नहीं आया और बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। आप इन नियमों का पालन नहीं कर रहे तो बढ़ोतरी कहां से होगी। आप पहले इन नियमों का पालन करें और अपना पहले जीवन प्रमाण पत्र वहां पे जाकर दे दे और आपको जाकर चेक करा लेना है डीबीटी एक्टिव है या नहीं। और अगर जो भी महिलाएं अगर विधवा थी पहले और अभी पेंशन ले रही है वो अपना पेंशन को बंद करा ले। अगर सरकार जांच करेगी इसमें पकड़ी जाती है तो सख्त उस पर कड़ाई की जाएगी। और जो भी दिव्यांग विकलांगता जो भी व्यक्ति है अगर 40% के अधिक है तो उनको पेंशन मिलेगी और अगर नीचे है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। ये सरकार का आदेश है। और यहाँ पे लिखा गया है कि सख्त उम्र की जांच होगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी उम्र को बढ़ाकर अपनी फर्जी तरीके से आयु को बढ़ाकर दस्तावेजों का फायदा उठा रहे हैं, पेंशन का फायदा उठा रहे हैं तो उन पे भी सख्त आदेश आया है। अगर जांच में पकड़े जाते हैं तो पेंशन प्लस रिकवरी करना पड़ेगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अगर वो व्यक्ति पेंशन लेते हैं, अगर पेंशन का लाभ उठाते हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार का कहना है अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई वो पेंशन ना ले, उनके घर वाले उनका पेंशन ना ले, क्योंकि सरकार ये पेंशन जो जीवित व्यक्ति है उनके लिए है, ना कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अब उनके घर वाले ना ले। और यहाँ पे लिखा गया है कि अब जीरो बैलेंस में आपका पैसा आ जाएगा, क्योंकि पहले बहुत लोग परेशान रहते थे कि हम अब मेरे बैंक में पैसे नहीं है तो हमारे राशि कैसे आएंगे। तो सरकार का कहना है कि आपको घबराने की बात नहीं है, अब आपका जीरो बैलेंस में पैसा आ जाएगा। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात है कि आपका अगर जीरो बैलेंस वाले भी खाता है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपका पेंशन राशि आ जाएगी। और आपको इन नियमों का पालन करना है, जिसकी वजह से आप अगर नहीं करते इन नियमों का पालन तो आपका पेंशन अटक रहा है और आपका पेंशन रुक जा रही है। तो आप इन नियमों का पालन जैसे ही करते हैं आपका पेंशन जो भी बकाया एक मुश्त में आ जाएगी। और यूपी सरकार से आग्रह है कि हम भी विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग भी यूपी सरकार से अपनी मांग को रखें पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें, दूसरों तक भेजें। धन्यवाद।